प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारी आज 542 कार्यक्रम, दो हर वर्ष 182 ब्याह, और आज यो राष्ट्रीय भावनाओं ओतप्रोत ये कार्यक्रम काव्य गोष्ठी छतों भाग छू। और आज ये कार्यक्रम में सफल संचालन लीजिए में आशीर्वाद देना लीजिए आमंत्रित करनो आदरणीय पूरनचंद भट्ट को। हूँ ये कार्यक्रम को अखिल बड़ाल और हमारे ये पटल पर आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय श्रीमती चंपा जोशी जी, और आदरणीय हमार जन कवि जनुदा जी, और श्री कृष्णचंद्र तिरवाल साहब टाइगर जी हमार दिल्ली बटी कार्यक्रम में जोड़ रही हैं, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी कचूर घाटी बटी, ललित तिवारी जी जालंधर बटी, और आदरणीय दिनेश भट्ट जी शोर घाटी बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी सन। सबको मैं अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। और आज कार्यक्रम का संचालन लीजिए अपन आशीर्वाद देना लीजिए मैं निवेदन करनो हल्दू चौड़ हल्द्वानी पर जुड़ी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरन भट्ट जी को मैं प्रणाम लो करनो और उन्होंने विनय करूँ कि आज के कार्यक्रम का अखिल बोर्ड कृपा करा। अभिनंदन, बहुत स्वागत। जय। धन्यवाद जी। और पटल में उपस्थित जितने साहित्यकार सन जो जिन्हें नाम ते लिया हलो, जनुदा बिस्जू और तिलक राज जी और गिरीश अधिकारी जी, टाइगर साहब और ललित जी, जितने उपस्थित थे और जो नहीं दिखे लग रहे उन्होंने कल मैं नमस्कार करनू। और आज जज जोशी ने बताया कि 542 कार्यक्रम हमारे से और 182 हमारे जो दूसरा साल 182 ब्याह। तो ये मैं पहले तो मैं जोशी जी को बधाई देनू कि 540 कार्यक्रम पूर्ण कर बे। अब हम अगिल का जारिया 542 बड़ी 550 तरफ और 600 तशी का नंबर हाल बीच में व्यवधान होनी नाम अगर इसला करना लगे कि मैं उनको बधाई देनू कि कार्यक्रम का जो लंबे समय बड़ी अपन बहुत अबाधित चला रखो यानी जी वास्तव में अपन बधाई पात्र एक दिन ये माइलस्टोन जरूर बनल, मैं ये उम्मीद करनू। और धन्यवाद देते हुए आज पहल गोष्ठी में गोपाल दा का बुलून हवे पहले मैं सरस्वती उपासना नाम में एक श्लोक पढ़ दूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिर्विदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बा। मैं सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए सरस्वती माँ से पहले व्यक्ति के रूप में, पहले कवि के रूप में भाई हमारे अग्रज जो हैं, हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं गोपाल दा, उनका बुलोन चानू। गोपाल दा अपन रचना के लिए बहुत सुंदर रचना अपन करसा और याद कर भी अपन रचना रखसा, कोई लेखन ने किए ने सब जो अपन जो बंडल छू बंडल बड़ी पेड़ अब जो बंडल तुम धरा खाओ उम्र बड़ी सुंदर रचना निकाल के सुना दियो, बड़ी कृपा हुई। धन्यवाद। गोपाल दादा पुंथुरी से पुंथुरी, हाँ पुंथुरी मोहन कृति पटल का नमन करनो। पटल पर जतुल उपस्थित सब गणमान्य छन, सब विद्वान छन, बुद्धिजीवी छन, शिक्षाविद छन, वे तो पढ़ी लिखी है जो मामूली छु उन सब अपने उन खोटा नंगलन है जो। तो बील एक गीत बहुत बखा सुनाई छु, लेकिन ये गीत बिसोतो टाइगर साहब को जनुदा का ठीक लागल आ जाए सुनो। ये कभी स्वागत 20 साल पहली बढ़ाई हुई छु। हम पहाड़ा कुमाऊं जाग जाग न जानो अपन जात ला बदल दूं, अपन भाषा ले बदल दूं, पहचान ला बदल दूं। हम एक घोड़ चुकी तो हम यश को मई छु, मैं सच ये कहूं बात हम यश को मई छु।
मी सची कहूँ बात हम यसको मई छू छोड़िए एगो जन्म था ता हम यसको मई छू मी सची कहूँ बात हम यसको मई छू समझनो सब कुनी हम अपनी भाषा भूले नि सकनो दासा कुमाऊ में क्या पूछी हम या तो क्या हम दाता हम यासको मई छू ये कहो बाता हम यासको मई छू दिना दिनी व्याकनियो यास बड़ी किसान न ब्याल मु कोट लगो न दगाड़ निशान लगन में हम बजे दिनो साता हम यासको मई वाह 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 ये कहूँ बात हम यसको मई छू देखिए सुनी मन है गाछ उदासा देखिए सुनी मन है गाछ उदासा ब्योलू हूँ 10 फेल ब्योली बिये पासा तब ब्योली बैठे सोफा में ये सासू झाड़ी झाड़ पाता हम यसको मई वाह 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 सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू कुमैयों कल देखे मैं दिल यो टूट कुमैयों कल देखे मैं दिल यो टूट होटलों में खाऊं हम दुनिया को झूठ ब्याकाजू में कुनी हमने खाना तुम पकाइया भाता हम यसको मई छू मैं सच क्या बात है बात हम सर यसको मतलब अलग ही लेवल है ये न गाँव में जनियो इन न संदी न पूज पीठे बेझा कड़ा लीजे हैं अनुपूज न गाँव में जनियो इन न संदी न पूज पीठे बेझा कड़ा लीजे हैं अनुपूज कोई में से मैं बाबू को मान फगीला ता हम यसको मई छू मैं सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू बिन बोतवा पीजिए केनी हुनो काम हमो काम कसी होनो नेक कुनी फाम उहु कुनी उल्लू छोतो गधा छुतो बुद्धू छोतो जो हूँ मैं सुशीद सादा हम यसको मई वाह 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 मैं सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू जो जागो छो वे बसवे बड़ा है मकान बसवे बड़ा है मकान छोड़ी है नी भाई बहनी भूल की गोलू थान मस्जिदों में नियम कनी बाता हम यसको मई छू मैं सच ये कहूँ बाता हम यसको मई छू जो बड़ू है जिनु मणियो निचानो भिपनु जो बड़ू है जिनु मणियो निचानो भिपनु यस भत मेस मिलना तपन यपन जो भूली जी देखिए लियो अपने औकात हम यसको मई वाह 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 ये वाह 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 सच बात हम यसको मई छू मिल नाचों का 59 लख ऊपर क्या है 59 मिल नाचों का 59 लख ऊपर क्या है 59 मिल को 59 लख विल देख दे फटाफट यश पड़ा ये कन्या देखो सबूती औलाद हम यसको मई छू मैं सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू पढ़ी लिखी नंटीना में यश आछ ज्ञानी पढ़ी लिखी नंतीना में यश आछ ज्ञानी चलिए काटनी भाऊ अब चल छड़नी कान समझनी आई कोने यो को स्वामी जाता हम यसको मई छू मैं सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू लगना तो सुनी मी को हंसी आई जैछ लगना तो सुनी मी को हंसी आई जैछ आंटी मौसी हई गई अब काची तेज कुमैयों के चकोन में भैया कथा था हम यसको मई छू मैं सच ये कहूँ बात हम यसको मई छू बोझू है गी डैडी अब मम्मी है गई बोझू है गी डैडी अब मम्मी है गई जी बहुत श्रेणी बढ़ू नहीं अब लाद जी अब को सोचना बताओ
अब छोटा चणिया बतो बीती दिनो याद हम यास्कु मई छु मे सचिए के गुबा ता हम यास्कु मई छु इज है बे जाधे है ये आज सासू की माई इज है बे जाधे है ये आज सासू की माई पहला के झूजा भूली गई कुनी हेलो हाई वजूद गए देखो चलो मिलू नस आता हम यास्कु मई छु मे सचिए के गुबा ता हम यास्कु मई छु पोखित न घोट अब कुमान न छूट पोखित न घोट अब कुमान न छूट मुख कही तुम्हें बतो कुमान न न्यूट बच्ची चनी भला भया कोनी कोनो पुण्य थैंक यू धन्यवाद हम यास्कु मई छु मे सचिए के गुबा ता हम यास्कु मई छु छोड़िए एगो जन्म था ता हम यास्कु मई छु धन्यवाद सब वाह 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 बहुत सुंदर, वाह बहुत गोपाल दा, धन्यवाद। आनंद आ गयो महाराज। और बहुत सही बात क्यों तुमने अब शिक्षा के लिए हमारे इस हाल ज्ञान की 59 कोनो तो वो याद न नंतिना 59 याद छ अपन बोल भाषा बहुत दूर नहीं गया, लेकिन जो समेट वेर दिशा तुम वाकई में जो परिदृश्य तुमने ये पटल में राख्य वो जवाब नाते नहीं। अब वो दुई लाइन उमें कौन इज बाबू कोना नंतिन भूल गया कोनी मम्मी डैड, बस सीधो सार तुम्हारे छो इज बाबू कोना नंतिन भूल गया कोनी मम्मी डैड खोरा की सिकले जा रहा जंदा खोर में आगे हेड जमानो बदली गयो जवान बदली गयो गोपाल दा। और कोको सुनान हमारे बहुत को उनके और ये पटला माते में और तुम्हारे माते में और यो हम क्रिया जरूर गोपाल दा तुम सब लुकुड़दार दी हो कोई हो लुकुड़दार दी लुकुड़ धन्यवाद। और बहुत गहराई छ बहुत सुंदर जो परिदृश्य छ वो हरियो और वो घाल तुमने बिल्कुल पटल में राघवेर हम उनके लिए कृतार्थ करचे धन्य करचे और धन्यवाद बहुत। ये तो एक रहस्य बात हो सर गोपाल जी दी बढ़िया डंगल शब्दन कनी दी बढ़िया डंगल कस के टाचणान मतलब एक लय छंद में कोई शब्द बिहार भीतर ना बिल्कुल अपन जाग में बिल्कुल ये तो बहुत रहस्यमय व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय बात है जी हमारे पटला कबीर तुम्हें रस शब्द नहीं मिलो आपको गीत में रस शब्द नहीं मिलो बिना रस शब्द गीत मैं कह रहा था एक बहुत बड़ी खूबी उनकी। हाँ ये भी है युले एक बहुत खुली बात है बिन रो शब्द इस्तेमाल करीना इतन बढ़िया कविता और बिल्कुल समाजक पूर्व परिदृश्य समेट दी छाऊ में। और गोपाल दा धन्य छो तुम और दीर्घायु हुआ हमारे पटला कबीर छो महाराज बच रहे ये रॉ शब्द कला ने यूज करने भाई तीन ये कारण मैं भी पूछना चाहता हूँ एक पछाड़ से पंडितों पछाड़ से सब पछाड़ एक कोनी मैं सब अब लीख में हटवे बढ़नु लीख में हटवे बढ़नु बने लेकिन लीख में हटवे मी बढ़नु जब प्रणाम से यो बहुत फुल लीक स्थापित करते तुम्हारे धन्यवाद साहब धन्यवाद आप तो पूज्य साहब और रो हमारे यहाँ कोनी पानी खाओ हो कोनी ना रो जा हो जाओ पानी खाओ हो और मुझको भवर हो इसी घूमो है ना तो इनर कविता बिल्कुल रो को छोड़ के बिल्कुल सपाट बहते हुए जाए अगिला है ना उमर रो नहीं मिलन तो बहुत सुंदर कविता आपने सही व्याख्या करी मोहन जी ने। गोपाल दा अद्वितीय रचना बहुत सुंदर और वास्तविकता दिगड़ जुड़बे तुम सुनो सा दूर की कौड़ी लाते हैं आप खोज कर। गोपाल जी आपको सुना रहा हूँ मैं दो पंक्तियां। दूर की कौड़ी लाते हैं आप खोज कर खबरदार करती खबर लाते हैं आप खोज कर। दूर की कौड़ी लाते हैं आप खोज कर और खबरदार करती खबर लाते हैं आप खोज कर। ये तो सुंदर अभिव्यक्ति ये तो शब्द न अभिव्यंजना ये तो सुंदर कि उनमें कोई दोष नहीं और बहुत सुंदर जैसे उन्होंने कहा कि पानी धार जस बहते जानी इसमें कविता। बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दिनेश धन्यवाद सोर घाटी बटी अगर भटजी उपस्थित छन्
तो कृपया अपन रचना लिबेर जरूर पटल में उपस्थित है। बेली आपको को हम आमंत्रित नहीं कर सकते। अशोक जोशी ला बेही हूँ मैं, लेकिन उनका ला आमंत्रित नहीं आ सक। तो दिनेश भट्ट जी अगर छन तो पटल में आप अपने रचना लिबेर उपस्थित जरूर हुए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जोशी जी, भट्ट जी, दिनेश भट्ट जी? शायद नहीं है पटल में अभी। और मैं अब अगला कवि रूप में ललित जी को आवाज देना चाहता हूँ। ललित तिवारी जी जालंधर से, अगर वो उपस्थित हो। ललित तिवारी प्रणाम। अभी मैं घर नहीं पहुंच रहा, मैं पहुंचने वाले थोड़ी देर में। स्वागत। अच्छी बात, ठीक से घर पूछ भी एक घंटी मार दिया हमको पता कि अबू का आमंत्रित कर लिया। और अशोक जोशी, आशु जी अगर उपस्थित हो तो। आशु जी, अशोक जोशी जी नहीं, शायद वो भी नहीं है। तो अगले कवि के अगला कवि रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँ। आज पहली शुरुआत करूँ तिलक राजू बड़ी। नफरत के बाजार से मांग रहे हो प्यार। आजकल जो वक्त चल रहा है उसमें हालात ऐसे हैं कि नफरत के बाजार से मांग रहे हो प्यार, नेह टांगते फिर रहे स्वार्थ के बाजार। नेह टांगते फिर रहे, नफरत के बाजार से मांग रहे हो प्यार, नेह टांगते फिर रहे स्वार्थ के बाजार। आज स्वार्थ का संसार है। इस संसार में लोग एक दूसरे को नेह मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपरी मन से है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी रचना लिबेर जरूर प्रस्तुत है। स्वागत, तिलक राज्य, स्वागत डॉक्टर साहब। धन्यवाद भट्ट जी। पटल में उपस्थित सदन के मेरा स्वागत प्रणाम। मेरे यो सप्ताह जो गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में राक्षसित तब मील एक कहता बेल द्वि कहता लेकिन एक सुनादी मील बेली बसंत पंचमी उपलक्ष्य में, और बेली एक कहता आई लेक्सी गणतंत्र दिवस पर मैं भी सुनून चाह रहा हूँ सुना। शीर्षक से गौरवमय गणतंत्र दिवस है। ब्याली अब आज सुनू तो आज कोई बात नहीं। अनुपम निर्मित हुआ विश्व में संविधान भारत का है। अनुपम निर्मित हुआ विश्व में संविधान भारत का है। सबका हित उत्थान सभी का मूल मंत्र बस इसका है। आन बान है शान हमारी, आन बान है शान हमारी, संविधान जो अपना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। जाति धर्म का भेद मिटाकर, जाति धर्म का भेद मिटाकर मिलकर सबको रहना है। जाति धर्म का भेद मिटाकर मिलकर सबको रहना है। अपने अपने दीन धर्म का, अपने अपने दीन धर्म का पालन सबको करना है। सभी धर्म हैं शिक्षा देते, सभी धर्म हैं शिक्षा देते, मानवता फैलाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। दर्शन कोई भी होता है, दर्शन कोई भी होता है, देश धर्म कब बाधित है। दर्शन कोई भी होता है, देश धर्म कब बाधित है। भ्रम संदेह मिटाना हमको, भ्रम संदेह मिटाना हमको, जिससे उर्मे कटता है। भारत राष्ट्र के भाई बहन को, भारत राष्ट्र
के भाई बहन को करना उत्सव मिलकर है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। अंतिम छंद। कर्म त्याग निष्ठा से जिनके, कर्म त्याग निष्ठा से जिनके, यह दिन हमने पाया है। कर्म त्याग निष्ठा से जिनके, यह दिन हमने पाया है। नहीं भूलना उनको हमको, जय 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 उनकी करना है। नहीं भूलना उनको हमको, जय 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 उनकी करना है। संविधान के परम लक्ष्य को, संविधान के परम लक्ष्य को हमको नहीं भुलाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। गौरवमय गणतंत्र दिवस है, हमको खुशी मनाना है। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। बहुत खूब सर, बहुत धन्यवाद बहुत आभार। डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर। गौरवमय गणतंत्र जन दिवस है, चेतना को जागृत हमको करनी खुशी मनाना है। बहुत बहुत सुंदर कविता जोशी जी, बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगिल कवि रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँ। कुछ खास रखा करते हैं अंदाज हम अपना, कुछ खास रखा करते हैं अंदाज हम अपना, दिल खोल के रखते हैं सामने आपके हम, दिल खोल के रखते हैं सामने अपने हम। मैं जन कवि जनुदा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो भी अपना दिल खोल के इस पटल पर रखें, ताकि लोग आपकी रचनाओं से लाभान्वित हो सकें। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरंदा। मैं चांद किला की उपस्थिति हमारे उनरीन की हो चुकी है एल पटल में ने हमारे दिनेश भंजुले छन और ललित जी ले छन उन्हें उपस्थिति हो रहे तो बेली उन्होंने नया सक पटल में हम तो फिर सुना हमने, लेकिन उन अगर आज अला पटल में ठीक रोल पहले। ठीक ठीक सर। दिनेश भट्ट जी अगर आप उपस्थित हो, दिनेश भट्ट जी अगर आप उपस्थित था तो अपन रचना एक रचना प्रस्तुत करिए पटल में। मैं मकर देखने में नोन लग रहा है वास्ते मैं आमंत्रित नहीं कर सका रहा। दिनेश भट्ट जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। ललित जी ने तो अभी बताया कि वो रास्ते में है, अभी पहुंचे नहीं है। पहुंच गए ललित जी, पहुंच गए। हाँ चलिए साहब, ललित जी आप ऐजो को अपन रचना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नमस्कार। अभिनंदन। मंच पर अच्छी अच्छी खबरें आप सुनाते हैं, आज भी कुछ अच्छी चीज दे करके हमको दीजिए। हाँ, अभी बोल रही। हाँ नमस्कार। पहली एक यो क्यों कौन है सुनो पहली। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बेटा। अरे वाह वाह वाह, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, बहुत बहुत बढ़िया, जय हो। स्वागत है बिटिया का। मैं कविता सुनाने वाली हूँ। हाँ, बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। सुना डालो, सुनाई दो कविता। सुनाती। अहो भाग्य हमारे, हाँ? हमारे अहो भाग्य हमारा, हमारी खुशनसीबी आप सुना रहे हैं हमें। प्लीज प्लीज शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। फूलों की लानी हजारों के दो फूल, फूलों की लानी फूलों में दो पानी, फूलों की प्याले प्याले पिंक कलर्स बताती हूँ, पिंक येलो ग्रीन ब्लैक पर्पल डार्क ब्लू। और ये अब मैं आपको जो कविता सुनाती हूँ। एक की कविता होगी। बहुत बढ़िया शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तालियां तालियां तालियां। अगली कविता कल सुनेंगे। बहुत सुंदर। ललित जी आइए। प्लेन कागज नंबर सुन सी जमी बैचलर रिकॉर्ड मार रखी बस। भैया सर वो सुना है, उन्होंने सुना है ली, कोई बहुत सुंदर बात है। ललित
ललित जी हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य है, ये हमारा भविष्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बट लेखा मार देता आती नहीं। भाई एक गणतंत्र पे थोड़ा सा वो लिख रहा चाहिए कविता जय पतना जय हिंद। स्वागत आओ सुनो। भारत का वासी हूँ मैं गणतंत्र से रहता हूँ, भारत का वासी हूँ मैं गणतंत्र से रहता हूँ, फिक्र नहीं दुनिया की भारत माँ से जुड़ता हूँ, फिक्र नहीं दुनिया की भारत माँ से जुड़ता हूँ, संघर्ष दिन हुआ करते जहाँ पौराणिक गाथाएं थी, आजादी न कुछ करने की वार विदेशी मार थी, आजादी न कुछ करने की वार विदेशी मार थी, अपने देते थे घात जो आजादी के परवानों को, अपने देते थे घात जो आजादी के परवानों को, विदेशी शासकों के घात से आजाद कराने देश को, विदेशी शासकों के घात से आजाद कराने देश को, आजादी संघर्ष क्रांति की 1857 पहली कहानी थी, दिल्ली अवध मेरठ बरेली कानपुर झांसी में चिंगारी थी, देशभक्ति के रंगों में रंगी जवानी दीवानी मस्तानी थी, बन गया वीरों का काफिला अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, मौत का खौफ नहीं रखते अंग्रेजों को धूल चटाते थे, अंग्रेजों के बुने जाल में उन्हीं को बखूबी फंसाते थे, घोष बोस विपिन चंद्रपाल लाजपत तिलक चतुराई से जन समर्थन जुटा रही, गांधी सत्य अहिंसा सत्याग्रह से बिस्मिल अशफाक क्रांतिकारियों ने मोर्चा बनाया था, आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सर्वस्व लुटाया था, देश प्रेम में वीरों ने कीमत अपनी जान लगाई थी, अपनी जान गवा वीरों ने 1947 में आजादी दिलाई थी, निभाएं अपना फर्ज सभी इस आजादी को बचाने में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डूबे रहो देश प्रेम में, भारत माँ के सारे बेटे रहते देश बचाने में, जातिवाद क्षेत्रवाद आतंकवाद ये फैली बुराई देश में, भारत का वासी हूँ मैं गणतंत्र से रहता हूँ, फिक्र नहीं दुनिया की भारत माँ से जुड़ता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयेश भाई। जानकारियों को समेटते हुए आपने अपनी रचना प्रस्तुत कर दी। अब मैं जन कवि जनुदा को, जैसे उनको मैंने आमंत्रित किया था, उनको मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी रचना लेकर आइए। जनदा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में जुड़ी सभी लोगों के मैं प्रणाम कर छू और मोहनदा के विशेष धन्यवाद देते हुए और बहुत सुंदर संचालन एक थैले विशेष बधाई देते हुए पूर्वंदा के। चलो अपन बात रखू द्विअक्षराक माध्यम मेरा देश महान, चंद लाइन ये मैं सुनू। ओ माटी उठे कपाल मा लगू छु चंदन, ओ माया लगी मैं देश की, लगी गेला मन, अमर बुबुआ काका और काखियो, अमर बुबुआ काका और काखियो, दादा और भौजिया धूला और धुलियो,
सब सुन ली लगा बेकान कोयले के जन करया ऐसा काम जेले देशो बदनाम सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान दूर ठड़ी बे डाणो हिमाल छल कुछ मिठ मिठ पानी गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ छन वरदानी कुदरत ने दिया ओ कुदरत ने दिया ये धरती के न्यारो वरदान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान जन्म लियो ये धरती माज सूर कबीर तुलसी ले हमारे कवि कुल के बड़े हैं जिन्होंने जन्म इस धरती में लिया है। धन्य है हमने भी इस धरती इस पावन धरा पर जन्म लिया सौभाग्य मिला हमको। जन्म लियो ये धरती माज सूर कबीर तुलसी ले जन्म लियो ये धरती माज गांधी सुभाष नेहरू ले जन्म लियो ये धरती माज गांधी सुभाष नेहरू ले याद इन रे जुग जुग रोली याद इन रे जुग जुग रो जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान शीशम बाज ग्यार बुराज चंदन जसोला कोड़ो शीशम बाज ग्यार बुराज चंदन जसोला कोड़ो देवभूमि छा उत्तराखंड जाद्यपतों को अखाड़ो देवभूमि छा उत्तराखंड जाद्यपतों को अखाड़ो ज्ञानी और पंडित ले छन एक है एक महान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान मिलजुली बेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब छन भाई भाई मिलजुली बेरा रोला सपेजन कसम सपुल खाई मिलजुली बेरा रोला सपेजन कसम सपुल खाई अपने देश में अपने देश में आज चाहे ने जो जान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान अमर बुआ काका और काठियो दादा और भौजिया फूला और भूलिया सब सुन ली लगा बेकान कोयले के जन करया ईसा काम जेले देशो बदनाम सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान सब मिली बेर को जय हिंदुस्तान भारत माता की जय जय हो जय हो जय हो क्या बहुत बढ़िया झंडा भले आवाज तो बल शब्द उद्गा बढ़िया अभिव्यंजना उद्गा सुंदर आवाज क्या बताएं बहुत बहुत बढ़िया हम तो धन्य हो जाते हैं आप घर में आते तो खुश हो जाते हैं। तो मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ
श्री गिरीश अधिकारी जी को, डॉक्टर साहब को, आप आए और अपनी रचना, सुंदर रचना से सबको नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। सब मिलके को जय हिंदुस्तान। क्या बात है सर। और सभी के चरणों में वंदन नमन। और राष्ट्रभक्ति तो एक आध रचना छी जो पूर्वी निर्वी खत्म हो गई, तो राज्य भक्ति दो चार एक आध सुनो दुन में छोट छोट। चलो राज्य भक्ति भी चल जाए जरा। हाँ, किरण सब चला। एक कविता छू ननी नंदी कविता छी, वो पथिक आ लौट के आ। जरा शहर में जो रूनी उन्होंने माफी मांगू और कि पर्णहीन दरख्त सी है शहर की जिंदगी, पर्णहीन दरख्त सी है शहर की जिंदगी, ना परिंदे बैठते ना पथिक को छाँव है, ना परिंदे बैठते ना पथिक को छाँव है, लूटने और काटने में हाथ सबके व्यस्त हैं, हृदय में है सूल सा और लहू डूबा पाँव है, पर जहाँ कायम अभी तक गीत है और प्रीत है, और बेला सांझ में वह विरह डूबा मीत है, कायम खगों के गीत अब भी और सुहानी छाँव है, ओ पथिक आ लौट के आ, गाँव है यह गाँव है। ननी नन रचना और फिर एक नन रचना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना, मध्यमांश में फंसी बुद्धि जब निरुपाय हो, कशक मन में रुदनूर में आत्मा असहाय हो, बंद हुए रास्तों का ना कोई पर्याय हो, ना ही कोई युक्ति सूझे ना कोई उपाय हो, नहीं अपने आंसुओं से स्वयं अपना तन भिगोना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना। सब मिला है जिंदगी में फिर भी क्यों कलेश है, सब मिला है जिंदगी में फिर भी क्यों कलेश, भी पाकर भी लगे कि और पाना शेष है, सभी पाकर भी लगे कि और पाना शेष है, नहीं तब उदास होना इस तरफ उन्मेष है, राह तकते लोग सारे राह तकता देश है, और भी उन प्रवासियों के लिए है जो बाहर हैं एक्चुअली देश से, राह तकते लोग सारे राह तकता देश है, त्यागना वह ठौर अपने पग उठाना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना। अंतिम बंद, बुद्धि अपने खेल तुझको हर तरह दिखाएगी, ये लौट आने की बात बुद्धि से हृदय की ओर भी है थोड़ा बहुत, कि बुद्धि अपने खेल तुझको हर तरफ दिखाएगी, और तुझको ऊर्ध्व से ऊर्ध्व तक ले जाएगी, पर जब भी स्वभाव से उर की याद आएगी, और यूं बेचैन हो आत्मा बुलाएगी, दीप हृदय के जलाकर रास्ता खुद को दिखाना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना, लौट आना ओ प्रवासी लौट आना। ये देश से बाहर के प्रवासियों के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झेला। सबके चरणों में नमन वंदन। धन्यवाद धन्यवाद अधिकारी जी। आपने पलायन के ऊपर अपनी रचना रखी, जो बाहर निकल गए हैं उन लोगों को वापस बुलाने के लिए आपकी आर्तनाद था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने रचना प्रस्तुत करी। मैं रस परिवर्तन के लिए अपने भाई गिरीश जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। जैसे कि
भोजन खाना टाइम में जब गिरीश जी बैठी तो दुल्हनिल को आज जब लगाई थाई लगाई तो उनका यार तू पूछी आज कुछ उसमें ऑप्शन होगा ये मैं तो खाली एक साग दिखे ना रहा ऑप्शन तो क्या नहीं दिखे रहे गिरीश जी आ रहे हैं आप सुन रहे हैं तो उनका ऑप्शन तो छे आइले अगर तुम भली का चालो तो गिरीश जी ने थाई मली तली करबे हुई तौल चा माछला चा कहीं ऑप्शन नहीं दिखे उनका ये मैं तो क्या नहीं दिखे अगर ऑप्शन आप तो ही बता दी कि ऑप्शन कैसा आज उनका ऑप्शन छन या मैं दुई ऑप्शन छन नंबर 1 चुपचाप खाली जाओ नंबर दूसरा ऑप्शन से अगर निखान से सही जाओ तो गिरीश में आमंत्रित करनू कि भैया सीधना पहले एक रचना हम उनका बताबे जाए रंग सब सुने पे जाए पटल में बहुत सुंदर अपन हाथ से रस दिवे जाओ बहुत बहुत बधाई आपको स्वागत धन्यवाद प्रवीण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ के पुल बांध रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरी तो एक आदत है कि यार कोई ने कविता सुनाओ है बड़ी हंसने गुदगुद लगू जरूर। एक बार क्या हुआ एक इम्तिहान में हाई स्कूल इम्तिहान रागसी तो वहाँ रणखेत में कोई स्कूल में एग्जाम चल रही थी। एग्जाम में क्या हुआ कि उस दिन बिहार बेटी कोई इलाहाबाद में कोई एग्जामिनर है वो तो वहां जब हॉल में बैठ गो बहुत टूल हॉल से हॉल में बैठो अब जो नंतिंग चीज नकल करना मौका नहीं लगी बड़ा परेशान है उमें बहुत चंट लौड़ा सीधे हमारे कान लो बहुत तेज है उनको यार किसी नकल करूँ वो बैठती नहीं थी और चलती रहती थी चलती कमरे जो बच्चे ने को बात की तो स्टॉप नो टॉकिंग ऐसी बोल रहे और सीधे बहुत अच्छा हुआ है उनको वो जब मास्टर ने घूम फिर गई वीक सीट के आए ना अब वो नकल करवा फुसफुसात कागज फुसफुसात देख ली और ठाड़ेगी तो उनको चुपचाप मैडम एक बात करना चाहता हूँ इनको बोलो इनको मैडम तुम्हारी जो सलवार पहले सिलाई उधड़ गई सलवार सिलाई उधड़ गई बस कैसी साहब चुपचाप जो हमारे इन्वेस्टिगेटर थी वो जब एक सीट में फेंके डरा मारी सिलाई उधड़ गई अब धड़ाधड़ नौकरी नकल करी लोग सब शुरू करा अपन नकल करके अपन काम निकाल ले ये तो होशियार भाई लॉर्ड धन्यवाद। अब बेली मेल एक कविता पढ़ी 26 जनवरी पे वीक अंत में मैं 4 लाइन पढ़ी तब मेल को कि अब लंब है वो बहुत ज्यादा है और ऊपर मौक मिनट थे लास्ट में जो शब्द बोली मैं अपन में एक बहुत बड़ी पीड़ जाहिर करी बेशक तुम सबूक दिल आज बहुत गदगद है रहो पर मकड़ी देशवासियों आज बहुत कौमोदोष ले रहो मेरे उत्तराखंड दुख आज जग जाहिर है गो मेरे उत्तराखंड दुख आज जग जाहिर है गो हे माँ भारती तेरियो चमकन मुकुट हे माँ भारती तेरियो चमकन मुकुट आज किला हल्कन है गो यो हमार पहाड़ जो हालत है यह कह लीजिए आज मैं पहाड़ एक पीड़ बतूड़ चाहूं अपन कविता गीता के माध्यम पहाड़ दुख जतूड़ चाहूं तो मैं पहाड़ जो गीत को हमारे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन थी वह मैंने कविता पर प्रस्तुत करी तो यह आपको सुनना चाहूं अपन पहाड़ हालत देख ले हम लेख लू क्या नौकर लागू क्या भले लागू मेरे पहाड़ गना काना डाई बोटा चुपचाप भरे पहाड़े की दास देखी निराश है रे आज पहाड़ मेरा धधा धत करण आज पहाड़ मेरो धधा धत करण धधा धत करण डड़ा डड़ करण ये टुकुटुल अबिद में म्योरो क्वेले नीच कोण ये टुकुटुल अबिद में म्योरो क्वेले नीच कोण आज पहाड़ मेरो रो करण न्यार है बटी मेरी दुर्गति है गे परसों बटी छाई मेरी रंगत वड़ेगे जबन बटी न्यार है यू धोके खाणु कोण आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण कपूतों लहांगा फांगा सबे बेची हेली
कपूतों लहाना पाना सबे बेची हेली अनजान परदेसी ये था बसे हेली मेरे को कतर उनरी गुलामी करण मेरे को कतर उनरी गुलामी करण आज पहाड़ मेरो धदा धद करण जागी चौर शराबा का चका खोली हेली नाना ठुला बूढ़ बाड़ी सबे बोए हेली नाना ठुला बूढ़ा बाड़ी सबे बोए हेली मैं बेणी चल बेटियों की डाड़ को दिखाना आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण पहाड़ा का मैसा सब परदेश जानी कुड़ी बाड़ी उनेरी सब खन्यारी है जानी पलायने की गाड़े करनी कोरो कोल कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण काम धंध रोजगार की तंगा तंगी है गे बानर सुअरों विले खेती बाजी है गे कथा जो कथा मारू में डुडाट लगोणो आज पहाड़ मेरो धदा धद करण अगली पंक्ति है रहीसों का च्वाब हैरी गरीब मराणो अय्यासों का उत्तराखंड प्यारे है गो कोणो सभ्यता व संस्कृति का सौद है गो कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण कपूतों की करतूतों ले प्रकृति रिशाने उत्तराखंड डाना मजी कर्तव्य दिखाने उत्तराखंड डाना काना कर्तव्य दिखाने पहाड़ के बचोना लीजिए आंख खोलो कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण माठू माठ हसमुख मेरी कुकरी गति करी है दावा बोटा काटी है ली जंगव भड़े है ओसानी गयू में भोते तुम जतूणो आज पहाड़ मेरो धदा धद करण मस मसू ने कूणो म्यारा मस मसन कूणो दिया चला दर्जन है गए मस मसू ने कूणो चला दर्जन है गए 22 बरस बटी म्यारा लता के खगई 22 बरस बटी म्यारा लता के खगई गैर सैन उड़ा लीजी कसब कसब कोणो गैर सैन उड़ा लीजी मुनव हलूणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण अंतिम बंद है मेरी भल्याम चाचे हसमुख मेरे भल्याम चाचे हसमुख हलचल मचे दे दोपहरी आगाशा तारा इनु के देखे दे दोपहरी आगाशा तारा इनु के देखे दे झल लगाए मुख ये नुक झल लगाए मुख ये नुक अड़ाट लगोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ कर धन्यवाद धन्यवाद वाह बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर साहब बहुत बहुत धन्यवाद 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 अब अगल सुंदर बहुत लंबी चौड़ी बात न कहे मैं दिनेश भट्टजी अलग लिखने लग रही थी अगर आप पटल में था उपस्थित तो कृपया आप रचना लिपे राउंड दिनेश भट्टजी धन्यवाद हेलो परम आदरणीय पूरनचंद भट्ट मोहन जोशी गिरीश हसमुख जी
और जनार्दन उप्रेती जन्नूदास सबन प्रणाम। पटल में मौजूद सबन सादर अभिवादन और ये बसंत ही बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत सारी शुभकामना। तो एक यो रचना था, यो अनगढ़ टाइप रचना। अब ये पहली बहुत सुंदर गीत जन्नूदा और गिरीश हसमुख जी सुना, बहुत सुंदर। तो दी आखिर छो मेरी रचना। जिंदगी को गजब छ यहाँ बगाओ, जिंदगी को गजब छ यहाँ बगाओ, कैक दगड़ कसके हैजा यहाँ लगाओ, कैक दगड़ कसके हैजा यहाँ लगाओ। गीत गाते हिटते काटी जा से यो सफर, गीत गाते हिटते काटी जा से यो सफर। का कैक दगड़ लगी प्रीत, का कसके मिली नजर, का कैक दगड़ लगी प्रीत, का कसके मिली नजर। हरियापन सदा नी रोनो या डाडो शारोपन, हरियापन सदा नी रोनो या डाडो शारोपन। अफी मन बुझुनो छ, अफी मन बुझुनो छ, अफी या पढ़ समझन, अफी मन बुझुनो छ, अफी या पढ़ समझन। कति या लाक्षी ठोकर, कति या लाक्षी ठोकर, कति या से फिसलन। हिटन हिटना बाट काटी जास, हिटन हिटना बाट काटी जास यापन। जो कदम रुक जलात, जो कदम रुक जलात कशके देखिए मंजिल, जो कदम रुक जलात कशके देखिए मंजिल। जो हिकमत हार है जुलात, जो हिकमत हार है जुलात हम कशके पाल मंजिल। न किस्मत के दोष दियो, न किस्मत के दोष दियो, हिटो जरा सबल सबल। न किस्मत के दोष दियो, हिटो जरा सबल सबल। जो हाथ कैको तुम थमला, सहार कैके तुम देला, जो हाथ कैको तुम थमला, सहार कैके तुम देला। सफर यू हैजल भलो और बाटो काटियल, जो ठोकरल हथौड़ी सा उठी उठी फिर कदम बढ़ूनी, जो ठोकरल हथौड़ी सन उठी उठी फिर कदम बढ़ूनी। जो सन जुझारू और न छाड़ना न बाट बदलना, जो सन जुझारू न छाड़ना न बाट बदलना। दुनिया सलाम करची, दुनिया उनन सलाम करची पर मंजिल मिलसी उनन। जो हर बेर बैठ जाओ, जो हर बेर बैठ जाओ तके न पा सकीन। दुनिया की यो रीत छ जो जीती बेर हाल, दुनिया की यो रीत छ जो जीती बेर हाल। विका या गीत गाई जानी हुई इज्जत या पाल, विका या गीत गाई जानी हुई इज्जत पाल। हिटते हिटते काटी जास जिंदगी की यो सफर, हिटते हिटते काटी जास जिंदगी को यो सफर। का कैक दगड़ लगी प्रीत, कसके कहाँ मिली नजर। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। ढेर आयत दुरुस्त आयत इसी को कहते हैं। बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो अभी अगला कवि रूप में जोशी जी मैं आमंत्रित करूं, एक दो जन और दिखाई दे रहे हैं उनको। बिल्कुल, मैं अशोक बिल्कुल। जोशी जी से निवेदन करता हूं अगर वो उपस्थित हो तो जी। कृपया पटल पर आए। अशोक और जोशी, आपको भी मैं आशु आमंत्रित जी करता हूँ, रहेंगे। आप भी अपनी रचना रखेंगे। पूरन भट्ट जी सर, स्वागत है। अरे सर मैं सुना लूंगा कल में। तो अपने जो महान लोग हैं, अच्छे जो अच्छे रचनाकार लोग बचे हुए हैं, तो अशोक जोशी जी अगर हों तो मैं निवेदन करता हूं कि आप आए। कल छूट गए थे वो, शायद नहीं। आज टाइगर जी नंबर नहीं आया, टाइगर जी नंबर। हाँ, टाइगर जी को मैं बुलाता हूँ। सिर्फ पंखी काफी नहीं होते आसमान के लिए, सिर्फ वो एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए बोला कि सिर्फ पंखी काफी नहीं होते आसमान के लिए, बात जैसा हौसला चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। मैं टाइगर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी ऊंची रचनाओं के लिए, बहुत सुंदर जी रचनाओं के लिए टाइगर जैसे छलांग भी चाहिए।
आप माइक खोल लीजिएगा। माइक बंद है सर। आवाज नहीं आ रही सर अभी भी। अगर आप कॉर्ड लगाकर बोल रहे हैं तो सीधे ही वैसे ही बोलिए तो साफ आवाज आएगी। टाइगर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज अभी आ रही है सर। हाँ, अब आ रही। हाँ अभी आ रही है सर। जी आ रही है, आ रही है। तो सर आप सभी लोगों को प्रणाम। और ये आप लोगों का सानिध्य है, आप लोग सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के सानिध्य में ही थोड़ी तुकबंदी करना सीखा। और सर ने जैसे एयरफोर्स का जिक्र किया तो मैंने काफी सारा अनुभव एयरफोर्स में, हमारे यूनिट में, स्क्वाड्रंस में दीवारों पे स्लोगन लिखे होते थे, तो उनसे मैंने जिंदगी का बहुत फलसफा सीखा। उसमें एक स्लोगन ये था। और एयरफोर्स में होने का एक नुकसान ये है कि सर आप पहाड़ी छोड़िए, कुमाऊनी गढ़वाली छोड़िए, आप हिंदी भी भूल जाएंगे क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है। तो वहाँ पे जितना भी होता है सब इंग्लिश में काम होता था। तो वहाँ उसमें एक स्लोगन था, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप शांति में पसीना बहाएंगे उतना युद्ध में खून कम बहाएंगे। तो इस तरह के काफी वहाँ स्लोगन्स होते थे। उससे हमने जिंदगी का फलसफा सीखा। बहरहाल आप लोगों की नजर एक ये देशभक्ति से तो नहीं है, लेकिन मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत एक मैंने लिखा है, आप लोग को सुनाता हूँ। तो सर लिखा है कि कुछ गुनाह हो सकते हैं हमसे, कुछ गुनाह हो सकते हैं हमसे, एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। कुछ गुनाह हो सकते हैं हमसे, एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। किसी के अरमानों की लाश पर हमारी ताजपोशी नहीं हो सकती। कुछ गुनाह हो सकते हैं हमसे, एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। किसी के अरमानों की लाश पर हमारी ताजपोशी नहीं हो सकती। और बहुत हो चुका, चलो इंतहा हुई, अब हथियार बंद होते हैं। बहुत हो चुका, इंतहा हुई, चलो अब हथियार बंद होते हैं। ऐसे हालातों में तो अब दरवेशी नहीं हो सकती। बहुत हो चुका, चलो अब हम, बहुत हो चुका, इंतहा हुई, चलो अब हम हथियार बंद होते हैं। ऐसे हालातों में तो अब दरवेशी नहीं हो सकती। और बेटों की मौत की खबर माओं को सुनाने का काम मिला है हमें। बेटों की मौत की खबर माओं को सुनाने का काम मिला है हमें। हमसे ज्यादा टाइगर किसी की पशोपेशी नहीं हो सकती। हमसे ज्यादा टाइगर किसी की पशोपेशी नहीं हो सकती। और अगर इंकलाब केवल इसलिए कि वो जाहिल दौर फिर से वापस आए, अगर इंकलाब इसलिए कि वो जाहिल दौर फिर से वापस हो, तो ऐसे इंकलाब के लिए तो सरफरोशी नहीं हो सकती। ऐसे इंकलाब के लिए तो सरफरोशी नहीं हो सकती। और वो तूफान है मेरा, लगता है फिर लौटेगा जिंदगी में। वो तूफान है मेरा, लगता है फिर लौटेगा जिंदगी में। वरना हमारे बीच इतनी खामोशी नहीं हो सकती। जिस्म पाबंद है, होंठ सिले हैं पर, जिस्म पाबंद है, होंठ सिले हैं पर, कभी टकरा ही जाते हो तो किसने कहा आंखों से सरगोशी नहीं हो सकती। सरगोशी मतलब सर खुसफुसाहट करते हैं, उसको सरगोशी कहते हैं। जिस्म पाबंद होंठ सिले पर कभी टकरा ही जाओ तो, जिस्म पाबंद होंठ सिले पर कभी गर टकरा ही जाओ तो, ये किसने कहा कि आंखों से सरगोशी नहीं हो सकती। और वो कुफ्र या नशा है जिसे लोग मोहब्बत नाम देते हैं। वो कुफ्र है, कुफ्र मतलब सर आडंबर कह लीजिए या अंधविश्वास कह लीजिए। वो कुफ्र या कोई नशा है जिसे लोग मोहब्बत नाम देते हैं। दरअसल मोहब्बत में दर्द है पर मदहोशी नहीं हो सकती। दरअसल मोहब्बत में दर्द है पर मदहोशी नहीं हो सकती। कुछ गुनाह हो सकते हैं हमसे, एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। किसी के लाशों पर हमारी ताजपोशी नहीं हो सकती। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तबियत खुश है, तबियत खुश है टाइगर साहब। सर ये गोपाल जी आपका आशीर्वाद है, ये हम आपके सामने कुछ नहीं है, ये बहुत आपका आशीर्वाद है। ये बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है, अपने मन का जुबान आपने कहा है। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ टाइगर जी, जिसने फौज का रोटी तोड़ा है, फौज की रोटी खाई है, नमक खाया है, वो माँ और मातृभूमि के साथ कभी भी अनादर उसका न सहेगा न कर सकता है। ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं भी फौजी रहा हूँ। और मैं इस पे ये भी कहना चाहूंगा कि फौज में आके गोली खाना आसान है, फौज की रोटी खाना मुश्किल है।
हाँ जी, सही बात है। जिसने वहाँ के नमक को खा लिया वो कम से कम माँ और मातृभूमि के साथ उसको कभी अनादर न करता है न करने देता है, किसी को नहीं सहन भी नहीं करता है, ये तो पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई। मैं अब अगले कवि के रूप में, शीला जी भी दिख रहे थे, भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे, तो मैं जोशी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। हम भी कहाँ मैं काबिल पहले हुए आपसे होते विनय जोशी करता जी। हूँ। आदरणीय पूरन भट्ट जी, आप प्रस्तुति धरो हुई बात नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, आप सुनाइए। आपकी रचना इतनी सुंदर सुंदर लगती है, मैं आपको छोड़ के अपने कैसे सुना दूंगा। हम भी कहाँ काबिल हुए होते, वक्त के थपेड़ों ने अगर सताया नहीं होता। सुन लीजिए आप, हम भी कहाँ काबिल हुए होते, वक्त के थपेड़ों ने अगर सताया नहीं होता। मंजिले मकसूद कहाँ हासिल था हमें, मंजिले मकसूद कहाँ हासिल था हमें। रास्ता अगर सरस्वती माँ ने दिखाया नहीं होता, अगर रास्ता माँ सरस्वती ने दिखाया नहीं होता। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ दूसरी जी बड़े आदर के साथ। और ये शायरी में अपने आप में प्रयोग है सरस्वती माँ और स्वागत। आदरणीय आपका आदेश है तो अब यो किले की ये राष्ट्रीय कुछ भावना ये मैं आ जाओ। ये आदेश नहीं है, आदेश हम आपको देने वाले कौन होते हैं? हमारी तो प्रार्थना है आपसे, बस निवेदन है। हे जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी और कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी ओह कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन। वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी ओह कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। सूर्य चंद्र की किरणें छूकर करे चरण आराधन। हे धरती भारत की सुखमय, अर्पण तन मन धन। शश श्यामला चल हरितिम, मन हर वन उपवन। धन्य तेरा यो शीस हिमालय, कोटि कोटि वंदन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी यो कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। मेरी आवाज चढ़ जा रही है। बनचर संग भृंग श्रृंखला, गिरिवर सर उपवन। मन हर देश अनेक, मन हर वेश अनेक, विविध भाषा के उद्बोधन। जिस गोदी में जानकी जन्म और जन्मे रघुनंदन। वसुदेव जहाँ सारथी बन, गीता सुनते अर्जुन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी ओह कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि
चह पेड़ों में खग कुल की चोटी शिखर कानन, हिम नद पावन गंगा पोषित धरा पतित पावन। यह छटा स्वर्ग की है मोहन, यह स्वर्ण स्वर्ण कण कण। यह छटा स्वर्ग की है मोहन, स्वर्ग स्वर्ग कण कण। हे धरा सुधामय भारत की, अर्पण तुझ पर जीवन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। नमन तेरी यह कीर्ति पताका, फहरे क्षितिज गगन। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। मोहन बोला तो मेरी गीत खाली बगड़ी, ये तो बड़ी सुंदर आवाज में, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है महोदय। मेरी चढ़ गई थी उपस्थित है। डॉक्टर दीप साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, समय नष्ट न करें क्योंकि टाइम जा रहा है। तो मैं आप आइए डॉक्टर दीप साहब। आदरणीय चौधरी जी को प्रणाम करना, स्वागत। जय। माइक माइक बंद है सर। डॉक्टर साहब माइक बंद है चौधरी जी। बस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इतने उच्च कोटि के रचनाकार हैं, तो मैं सुन रहा हूँ सर, सुनने का आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। जिस समय कभी ऐसा होगा मैं अवश्य आपको अपना बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के कार्यक्रम में पधारी सभी लोगों में आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो। और हमारे संचालक जी में निवेदन करूँ कि अपन आखिरों साथ अपन रचना साथ यह एक उद्यापन ला कर दियाल और एक छोट छोट रचना प्रस्तुत करने कृपा कराल और आज उद्यापन की घोषणा कर दियाल। बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं खाली 2-3 शेर आपको को सुनो। स्वागत। पहली पुस्तक सुनिए। केसरिया रंग हो गया हिंदुओं को प्यारा, शीर्षक है केसरिया रंग हो गया हिंदुओं को प्यारा, हरे रंग पे मोमिनों ने दिल अपना हारा। हरे रंग पे मोमिनों ने दिल अपना हारा, शैतानी दिमाग का है ये फितूर पुरन। शैतानी दिमाग का है ये फितूर पुरन, ईश्वर ने कहाँ किया है रंगों का बंटवारा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, है रंगों का बंटवारा। अगला देखिएगा कि तुम्हारे प्यार का नहीं, इसके नहीं है। गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह। अगला एक शेर दे रहा हूँ आपको। गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह, धड़कनों में बज रहे संगीत की तरह। गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह, धड़कनों में बज रहे संगीत की तरह। वाबस्ता मेरे दिल से है यूं मेरा हमसफर, वाबस्ता मेरे दिल से है यूं मेरा हमसफर। रगे जां का राजदार है मनमीत की तरह, रगे जां का राजदार है मनमीत की तरह। एक और मुक्तक देखिएगा। मोहब्बत खुद नुमाया होती है यूं किसी से की नहीं जाती। मोहब्बत खुद नुमाया होती है यूं किसी से की नहीं जाती। ये दिल की जागीर है हर किसी को दी नहीं जाती। क्या कहने मोहब्बत खुद नुमाया होती है यूं किसी से की नहीं जाती। ये जो दिल की जागीर है हर किसी को दी नहीं जाती। खिलौना जान तोड़ जाते हैं दिल को अक्सर खेलने वाले, खिलौना जानकर तोड़ जाते हैं दिल को अक्सर खेलने वाले। इजाजत दिल में रहने की हर किसी को दी नहीं जाती। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे। पुरंदा बड़ा आनंद आया, मुझे पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ आप हमेशा ऐसे ही शेर गुनगुनाओगे और पूरा से पूरा विश्वास है कि स्वरण जरूर बनाओगे, स्वरण जरूर बनाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज उपस्थित रहे, देर तक सुने। और जोशी जी को एक बात पूर्ण लगन लग रहा
कि आप जो हमारे जो पटल में संख्या बढ़ने लग रही है वास्ते आपको 7/8 न करो 7/7.5 कर दियो तो कम से कम सुविधा हो बुलूने ले ले लोगों का पढ़ने लिया भैया 8:30 ले होने लग रही 8:30 वाले पूर्ण है रहा है बच गई लोग बाग एक आदमी बचिया वाल तो मैं कौन मैं रिक्वेस्ट ये करूँ मेरे बिना ही से कि ये टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया आप गर्मी ना होने लग रहे तो अगर बढ़ा दिला तो भलो लोगों का ज्यादा लोगों का सुनने मौका मिला अब अपन इजाजत देखिया जस सको फिर ले आप लोग उपस्थित पहुंचा आज बहुत सुंदर ढंगेल अपन रचना सुनाई एक अभी एक बढ़िया रचना और गोपाल दा को तो मैं क्या बताऊं बहुत बधाई देता हूं जो रचना उन्होंने प्रस्तुत करी अच्छा ने लॉर्ड मॉन्डा भाषा में गोपाल जी रॉक्स बिल्कुल टाइगर जी आपका माइक गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा वो शुरुआत है उन्होंने जबरदस्त कर दी तो चीज जैसे कि शुरुआत जब भली होली तो आगाज जब सुंदर है तो फिर अंजाम भी अच्छा ही होगा ये कोई लोग बात तो बहुत सुंदर शुरुआत में बहुत सुंदर अंत होने लग रहा तो मैं आना ये और भोल जो बच गई लोग उन्होंने भोल सुनो और जो आज जनन सुना हाल उन्होंने बड़ी और भल रचना भोल चलिए बहुत आभार धन्यवाद आदरणीय पूरन भट्ट और समस्त लोगों को मैं प्रणाम करनो अभिनंदन करनो उनर सभी को आभार व्यक्त करनो आदरणीय जनुदा हमार ललित तिवारी जी आदरणीय डॉक्टर गिरीश जी हमारा पूरन भट्ट जी बहुत सुंदर संचालन लीजिए उन्होंने आशीर्वाद नियमित रूप से हमको मिलो मैं बहुत आभारी छूँ टाइगर साहब बहुत सुंदर रचना आप लेखन राचा पटल पर डालना था और यहाँ सोने दिशा हम आनंद आजा और हमार गिरीश हसमुख जी तो रोज हसे दिन और तमार पतने के बाद जो रात शीतण बगे ये बगा तुम्हारी याद फिर हजे हमको तो बहुत भाल स्वयं होनी और वी के साथ में डॉक्टर दीप चौधरी जी को मैं प्रणाम करना और अभिनंदन और हमार ये पटल पर जुड़ी हुई दिनेश भट्टजुक मैं बहुत आभारी छूँ और उन्हें पुस्तकालय विमोचन हरो उन्हें बाबू स्वर्गीय श्री कैलाश चंद भट्टजुक बहुत सुंदर कविताओं निकल पढ़ना मौका मिला तो बहुत उनको बधाई दिनों और मैं धन्यवाद करना सबों को और सबों आज्ञा चाहूँ कि आज के कार्यक्रम का हम समापन और ले जानो अब वो फिर मिलोन वो फिर राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो हमारे पास रचना आला उनको भो कार्यक्रम में धरुन पोर दिन बटी हम साक्षात्कार क्रम का अगर संभव हल तो अखिल बढ़ो तो सबको प्रणाम शुभ रात्रि धन्यवाद प्रणाम सर गोपाल सिंह बिष्टजू में बहुत आभारी हूँ गोपाल सिंह बिष्टजू को प्रणाम करूँ बहुत गोपाल दा राम दिल खोल दे तू दिल खोल दे यार बहुत दिल में खुशी है तो कोई कमी है ये धन्यवाद गोपाल दा ऐसी छाए रहो जिसको हमें